मेरा नाम है अंशुल भारद्वाज और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल है बी मैथमेटिक्स पे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो आपके जो है इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इनकी केवल डेफिनेशन ही है, इनके कोई क्वेश्चन है नहीं बुक में। तो चलिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है? कॉल्ड इम्पटी रिलेशन कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में वो रिलेशन एग्जिस्ट ही ना करें। चलिए इसका एग्जांपल से देखते हैं। माना कि एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, और एक सेट है बी, इसके एलिमेंट हैं कुछ भी मान लीजिए 10, 20, 30। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन ए टू बी एक रिलेशन है, ए टू बी एक रिलेशन है जिसमें ए एंड बी, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। चलिए हमने एक रिलेशन बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ए हमें रिलेशन में दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं पहले। 1, 10, 1, 120, 130, 210, 220, 230, और इसी तरह से थर्ड वाला भी 310, 320, 330। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी। तो ए का मान क्या है 1, और यहाँ 10। इसी तरह कहीं भी ए ग्रेटर देन बी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। चूँकि तो रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया 1 इंटू 1 में ए इंटू बी, सॉरी हमने बी लिया है तो ए इंटू बी में। इसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से। चलिए अब दूसरा देखते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जो हमेशा जो भी हमें रिलेशन दिया हो वो हमेशा ट्रू हो, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R is set in a set A is called universal if each element of A is related to every element of A. R is equal to क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। आ जाइए यहाँ पर, रुकिए मैं पेन चेंज करता हूँ। तो हम एक रिलेशन दे दिया हमें A एंड B, और ये किससे बिलोंग्स करते हैं, ए इंटू ए से। तो और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस 1 माइनस बी इजिकल टू एंड इजिकल टू और ग्रेटर देन 0, ये हमें रिलेशन दे दिया। और तो आप ए और बी के कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान रख लीजिए आप। जैसे 1 - 4, अगर 1 - 4 भी आप करेंगे तो मॉड्यूलस अगर रिलेशन में दे दिया तो इसका मान या तो 0 आ सकता है या हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो क्यों -3 आएगा, -3 का मॉड्यूलस 3 हो जाएगा। तो एक तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। चलो एक और एग्जांपल में बताता हूँ आपको। एक हमें सेट दे दिया ए सेट दे दिया 10, 20 एंड 30, और सेट बी इसमें हमें दे दिया 1, 2, 3, और हमें एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू बी, ए माइनस बी इज लेस देन 20। चलिए अब रख के देखते हैं इसको। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते हैं 10, 1, 10, 2 एंड 10, 3 सो ऑन, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए 10 में से हम ये a माइनस बी 10 में से घटाएंगे
10 में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे, इसी तरह 20 में से 1 2 3 माइनस करेंगे, इसी तरह 30 में से 1 2 3 माइनस करेंगे, तो ये हमेशा हमें लेस देन 20 मिलेगा। मतलब 20 हमेशा इस पूरे रिलेशन में बड़ा ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ट्रुथ हो गया। ये हमेशा ट्रुथ, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये रिलेशन ट्रुथ हैं, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट रिलेशन हमें दिया हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब बराबर जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्वल जो होता है। थर्ड रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENC, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। 3 कंडीशन की फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट, दोबारा। अगर इफ A and A belongs to R for every A, मतलब कोई सेट हमें दिया हुआ है A और उसका एलिमेंट है A, तो A and A भी A का एलिमेंट होना चाहिए। Every A belongs to A, there is A and A belongs to R। ये R को बिलोंग्स होना चाहिए। 1 minute। Each element of A belongs to A सेट का कोई एलिमेंट है A, तो A and A R से बिलोंग्स होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। एंड सेकंड है सिमेट्रिक मतलब समान। सिमेट्री जैसे इसका मैं आपको इसको इस तरह समझाना चाहता हूँ। हमें हमारी सिमेट्री कहाँ दिखती है, मिरर में। तो और मिरर में हमें हमारा राइट पार्ट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट पार्ट राइट। तो हमने 2 एलिमेंट रख दिया A1 एंड A2, ये हमें सिमेट्री के लिए मिरर के सामने रख दिया, तो हमें ये कैसे दिखेंगे, A2 A1। तो यही है सिमेट्रिक की कंडीशन। इफ A1 एंड A2 बिलोंग्स टू R, तो A2 एंड A1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो ये सिमेट्री हो जाता है। तो ये मैंने अपने तरीके से समझा है। और अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव में क्या है, थर्ड नंबर की कंडीशन है, तो 3 एलिमेंट होंगे। इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, तो देन इफ हमें दो रिलेशन आएंगे और देन में हमें जो प्रूव करना होगा वो A1 A3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं।